कि इससे एल्बम पे कोई असर पड़ेगा या किसी पे असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो विवाद हुआ है दो सुपरस्टारों के बीच में, तो आप क्या कहते हैं? एल्बम से ये है प्रेजेंस जो है, माहौल चेंज हुआ है। मैं भोजपुरी कर रहा हूँ तो मुझे वो हिंदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हर एक की आवाज़ आप मैच नहीं कर सकते किसी की आवाज़। तो मेरे लिए आर्टिस्ट जो है सारे इंपॉर्टेंट हैं। नमस्ते, बहुत स्वागत आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है और इस समय मेरे साथ हॉट सीट पर बैठे हुए हैं भोजपुरी सिनेमा में, भोजपुरी एल्बम में लगातार उपलब्धियों पर उपलब्धि हासिल करते हुए मिस्टर रत्नाकर कुमार सर। इनसे बहुत खास खास बातें होंगी और बड़ी मुद्दे की बातें होंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अब ऐसा कहने लगे हैं भोजपुरी या दर्शक, भोजपुरी में काम करने वाले कलाकार। स्पेशली कुछ दिन पहले मैंने अवधेश मिश्रा सर का एक वीडियो चलाया था जिसमें साफ तौर से उन्होंने ये कहा था कि भोजपुरी सिनेमा अलग है, भोजपुरी एल्बम अलग है। कुछ देर पहले मैंने कुछ ही हाल ही में मैंने जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरोगा सर का भी इंटरव्यू मैंने किया। उन्होंने भी साफ तौर से यही कहा कि भोजपुरी एल्बम अलग है और भोजपुरी सिनेमा अलग है। उसके बाद एक बहुत बड़ा विवाद हुआ दो सुपरस्टारों के बीच, जो सारी आपको पता ही है। और लोगों ने यह कहा कि भोजपुरी सिनेमा में विवाद नहीं हुआ है, भोजपुरी एल्बम में विवाद हुआ है। सर, आपने भी सारी की सारी चीजें सुनी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, क्या आप भी मानते हैं कि भोजपुरी एल्बम अलग है, भोजपुरी सिनेमा अलग है? दोनों चीज़ें तो अलग ही है ना। क्योंकि एल्बम आपको 4 मिनट में आपको पूरी कहानी बतानी है और 2.5 मिनट की आपकी 2.5 घंटे की फिल्म, दोनों में अंतर तो होगा ही आपको। तो वो डिफरेंसेस तो हैं। तो आपको 2.5 मिनट में आपको पूरी कहानी, आपको पूरा बयान करना पड़ता है, सारे गाने। तो दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। और ये जो विवाद हुआ है दो सुपरस्टारों के बीच में, तो आप क्या कहते हैं, ये भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टारों का विवाद है या एल्बम के सुपरस्टारों का विवाद है? नहीं, ये वर्चस्व की लड़ाई है। अब जैसे अब एक एक प्लेटफॉर्म से 4 ट्रेनें निकलती हैं, तो कौन कितना फास्ट चलता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पर्सनल चीज़ें हैं, तो वो उस चीज़ से रिलेट नहीं करना चाहिए कि इससे एल्बम पे कोई असर पड़ेगा या किसी पे असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग को लेकर के, मेरा गाना आगे ये तेरा तो गाना दोनों आगे। ट्रेंडिंग पे ही है ना। तो दोनों स्टार हैं, है ना। तो चार, दो ही, मतलब उनको लग रहा है कि सिर्फ 2 स्टार हैं, तो ऐसा है नहीं। तो और भी लोग जो स्टार ही हैं, तो पब्लिक जिसको लाइक करे वो स्टार है। अब स्टार कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ना। तो वो तो हर एक आदमी का जो गाना सुनता है वो एक दिन स्टार तो होना ही है उनको। तो स्टारों की लड़ाई नहीं है, ये अपनी जगह की लड़ाई है कि कौन क्या जगह लेता है, वो उसकी बेसिकली वो सोचते हैं वो लोग। नहीं, लेकिन इन दोनों को आप भोजपुरी सिनेमा से मानते नहीं हैं कि नहीं? क्योंकि सिनेमा भी तो आप बनाते ही हैं। हाँ, तो फिल्में कहाँ थिएटर में लग रही हैं? फिल्मों का जो पोजीशन है, वो जो एल्बम की पोजीशन है, उसमें गाने नहीं चल रहे हैं। तो नहीं चलने की वजह जो है आपका एल्बम है, क्योंकि एल्बम अच्छे बन रहे हैं अभी। आप पिक्चरें भी अच्छे बनाएंगे वो भी चलेगी। तो ऐसा है नहीं कि वो पहले पहले अच्छे गाने बनते थे फिल्मों में भी, तो ऐसे आ नहीं रहे, वो वैसी फिल्में नहीं बन रही है। तो वो बनेंगी तो वो कवरअप होगा। चलिए, बात थोड़ी घुमाकर दूसरे तरीके से मैं लाता हूँ। हाल ही में सबरंग अवार्ड 2021 हुआ। वहाँ पर सबरंग अवार्ड को लेकर के दुनिया भर के कलाकारों ने ये कहा है कि ये अवार्ड सिनेमा अवार्ड नहीं था, ये अवार्ड एक एल्बम अवार्ड था। क्योंकि जितने लोगों ने भी परफॉर्मेंस किया है उसमें ज़्यादातर जिनको भी अवार्ड मिले हैं और जितने लोगों ने भी परफॉर्मेंस किया वो एल्बम की दुनिया से। और कहीं ना कहीं आप पर भी आरोप लगता है कि आप हो गए और एक दो प्रोड्यूसरों ने मिलकर के पूरे अवार्ड को यहाँ वहाँ किया वैसा इस नहीं है, तरह। हाँ। क्योंकि वहाँ ये अवार्ड, एक तो कोई करते नहीं भोजपुरी में। तो एक तो आपको रेस्पेक्ट दे रहे, तो ये ऑर्गेनाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि भोजपुरी में 3 ही अवार्ड हैं वो जो बहुत पॉपुलर हैं, और बड़े मेहनत से वो लोग करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, सबको रेस्पेक्ट भी देते हैं। तो जो लोग इसकी पॉइंट आउट करते हैं, वो हमको नहीं समझ आया कि क्यों करते हैं। क्योंकि 3 लोग के अलावा और कोई किया ही नहीं, किसी ने भी नहीं किया। क्योंकि कम से कम एटलीस्ट आप जो साल भर काम करते हो उसको अप्रिसिएट करना, चाहे वो फिल्म हो, एल्बम हो, गाने हो, वो करना चाहिए। बट ऐसा जो बोलने वाले जो लोग जब जब होते हैं, तो या तो कहीं दुखी हैं, या उन्होंने या तो उनको कोई कुछ कोई ना कोई तो वजह होगी। ऐसा ऐसा कोई बेवजह नहीं बोलता। नहीं तो ये इन 10 साल में भोजपुरी तो कोई आज आज हुआ नहीं, या भोजपुरी का लैंग्वेज आज है नहीं, कोई आज तो अवार्ड हुआ नहीं। तो 2-4 साल से बोलते आते, या तो अगेंस्ट होते। तो ये इस बार इसलिए ज़्यादा हुआ, मुझे जैसा फील होता है। क्योंकि एल्बम जो है हावी रहा फिल्मों पे। जैसे खेसारी जी के गाने, पवन जी के गाने, समर सिंह के गाने,
अंकुश राजा के गाने, गोलू गोल्ड, फिर रितेश पांडे, तो जितने टॉप आर्टिस्ट के जो नील कमल हो गए, तो सब लोगों के जो गाने थे वो एक बहुत सुने गए। तो आप जब यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ टॉप टॉप चार्ट्स बनते हैं, जो कोई एक इंडिविजुअल अवार्ड करने वाला नहीं बनाता, वो दर्शक बनाते हैं। तो जब यूट्यूब और गूगल इतने बड़े प्लेटफॉर्म जो है, जब उनको आप जगह दे रहे हैं, तो हम और आप और क्या अवार्ड, तो वो जब वहाँ जगह मिल रही है, पूरी ऑल इंडिया में आपकी प्रेजेंस बन रही है, लोग देख रहे हैं। अब रही बात कि जो एल्बम बन रहे हैं वो किस कैटेगरी के हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई, सारेगामा आ गया, यूनिवर्सल आ गए, सोनी आ गया, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको रेस्पेक्ट दे रही हैं, तो उस रेस्पेक्ट को आप लो ना, है ना। तो ये जो ये बड़ी अच्छी बड़ी चीज़, कंपनियां हाँ आई बिल्कुल, हैं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता कोई है? फ़र्क नहीं है। दर इज़, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको एक एक आप उनसे और बेहतर करें। तो बेहतर करने के लिए कंपनियां होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि होना चाहिए, बिकॉज आपको कंपटीशन नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ हो। तो आप बेहतर करें, कंपनियां और नहीं आएंगी, हम लोग उनका रेस्पेक्ट करते हैं कि आप हमसे बेहतर करो, आप आपसे बेहतर फिर कोई और करेगा, तो वो चीज़ें बढ़ेंगी। क्योंकि जो एल्बम का माहौल था भोजपुरी में वो सबको पता है, तो वो अब चेंज देखने को मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। और अब ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज़ जो है वो आपको एल्बम का एक रेस्पेक्ट एक अलग तरीके से लोगों को मिलना चालू हो गया है। तो आप उस चीज़ को बचाएं और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। फिल्म और एल्बम का कोई मेल नहीं है, फिल्म एक अलग चीज़ है, एल्बम एक अलग चीज़ है, वो दोनों सर्वाइव होंगी और दोनों चलेंगी। फिल्म को और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो और इम्प्रूवमेंट होगा, जिसमें दिनेश जी लगे हैं, रवि जी लगे हैं, मनोज जी लगे हैं, बैक एंड से सब लोग कर ही रहे हैं। बट जो नए आर्टिस्ट हैं उसमें जो फिल्में जिनकी जो जो आ रही है, आप अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को आप गाइड करें कि आप बेहतर पिक्चर बनाएं जिसमें सबका भला हो, यही है, सिंपल। बिल्कुल साफ तौर से रत्नाकर सर ने जो भी कुछ कहा है, मेरी समझ में ये आया कि भाई एल्बम अलग है, भोजपुरी सिनेमा है, अलग बिल्कुल है। दूसरी जो बात है कि जो अवार्ड हुआ है सबरंग अवार्ड, तो कुलदीप श्रीवास्तव जी बहुत अच्छा आपने काम किया वाकई में। रेस्पेक्ट दिया है, सबको साल भर respect मेहनत लगती है इसके पीछे, बहुत मेहनत, उन्होंने क्या क्या किया होगा, कैसे कैसे, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो जितने भी आरोप आप पर लग रहे हैं, आपको उनसे परेशान होने की ना ना आवश्यकता कोई नहीं। ज़रूरत नहीं है, वो क्या है, वो चीज़ें होती रहेंगी। आज हमारे इंडस्ट्री में अभय जी अवार्ड कराते हैं, विनोद गुप्ता जी अवार्ड कराते हैं। आप कभी कोई भी आदमी उनसे जाके पूछो कि वो होता कैसे है, कितनी मेहनत लगती है, डेटा कलेक्ट करना, इतने लोगों को लेके जाना, इतने लोगों को कोई सपोर्ट नहीं है, देयर इज़ नो सपोर्ट, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो आप सपोर्ट करें ना, सिंपल एक आदमी मेहनत कर रहा है चीज़ों को बढ़ाने में कि अरे यार 100 आदमी ने काम किया, आप 100 को तो अवार्ड नहीं दे सकते। तो आप 100 में चूज़ करते हैं कि ओके 4 कौन बेस्ट थे, 4 बेस्ट में 4 से भी बेस्ट कौन थे। तो ये तो आपस में ही सब लोग डिसाइड करते हैं ना कि यार ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, इनको ये करना है। तो क्या दूसरे को लगता है कि यार हम मेहनत करूँगा, मैं अगली बार मैं तो अवार्ड लेके रहूँगा। अवार्ड लेके ही रहूंगा। हाँ, तो वो एक इच्छा होती है कि और बेटर काम और बेटर काम कर सकते हैं। ये तो अब भोजपुरी को लोग इतना रेस्पेक्ट देते हैं कि हम लोगों को प्राउड होता है कि यार अब वो जगह हम लोगों को मिल गई है। मिल गई है। लेकिन ये बताएं आप पे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप पे ये कहा था कि भाई एल्बम अवार्ड जैसा हो गया, ठीक है, आपने बकायदा बहुत अच्छी बात हुई कही। आरोप तो ये भी था दुनिया भर के आपको अवार्ड भी मिले, 4 5 6 पता नहीं कितने ले गए हैं। तो क्या वो गानों के लिए मिले कि फिल्मों के लिए मिले? नहीं, फिल्म के लिए मिले ना, फिल्म के लिए हमारे। मतलब बात तो इधर ही एकदम सीधा सीधा कैंसिल हो हाँ, गई कि भाई but एल्बम हाँ, अवार्ड एल्बम नहीं के था। लिए हमको नहीं मिला एल्बम कोई। के, अच्छा एल्बम के लिए हमको कोई वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स, एल्बम के लिए शानदार कंपनी, और एल्बम के लिए आपको कंपनी हो गई। देखो कंपनी में आज मूवी के भी गाने 90-80% मूवी के गाने हैं, तो वो दर इज सेलेक्टिव है। तो वो चीज़ें क्या होता है कि आज आपकी कंपनियों में मूवी रिलीज़ होती है, मूवी हमारे यहाँ तो 80-90% तो पहले मैं तो एल्बम मैं रिलीज़ करता ही नहीं था। ये तो लॉकडाउन में लोगों ने सिखाया है कि एल्बम भी आप करो, क्योंकि एल्बम में वो चीज़ें जो है वो आपको चेंज लाना चाहिए, क्योंकि फिल्मों में तो आपने ला दिया, एल्बम में चेंज कैसे होगा। तो मैं एल्बम रिलीज़ ही नहीं करता था, तो मैंने अप्रैल लास्ट ईयर चालू किया एल्बम रिलीज़ करना। तो जितना मुझसे बन पड़ता था मैंने उतना अच्छा काम करने की कोशिश की, तो उसकी वजह से वो चीज़ नहीं आई है। तो वो चीज़ जो फिल्मों के गाने जो होते हैं आज भी हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट रहते हैं। एल्बम से ये है प्रेजेंस जो है, माहौल चेंज हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो अभी एल्बम पे लगे हैं अब, और अच्छी अच्छी भोजपुरी जो है वो त्याग रहे हैं या क्या कर रहे हैं पता नहीं, हिंदी जा रहे हैं। तो मैं भोजपुरी कर रहा हूँ,
तो मुझे वो हिंदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारी जो भाषा है और हम उसी में लगे हैं, हम उसको ठीक कर लें वही बहुत बड़ी बात है। हिंदी तो सुनते आ रहे, वो सब लोग सुनते आ रहे, हम लोग तो हिंदी ही करते थे पहले। तो हमको कोई ऐसा नहीं कि मैं अपने भोजपुरी स्टार को हिंदी गवाऊँ या ऐसा करवाऊँ वैसा करवाऊँ, नहीं। भोजपुरी जो है उस चीज़ को हम और बेटर जगह पे क्या ले जा सकते हैं, बेटर जगह और क्या उनको आउटपुट दे सकते हैं, वो चीज़ें। चलिए ठीक है, इस इंटरव्यू का एक आखिरी सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आप पर ये भी आरोप है कि भाई आप स्टार पैदा कर रहे हैं पहले से ही। जो लोग कहते थे सीमित आंकड़ा था 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार, अब आपने कुछ नए नए सिंगरों को, नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन उस पर ज़्यादा पैसे लगा करके अच्छी क्वालिटी का गाना बना करके दूसरों की मार्केट हिला रहे हैं, और नए नए काफ़ी नाम आपने लाके खड़ा कर दिया जो पहले पॉपुलर थे अब महा पॉपुलर हैं। हाँ, हमारे लिए ऑप्शन होता है। कंपनी एज ए कंपनी मैं ये सोचता हूँ कि आर्टिस्ट और कंपनी एक क्योंकि सब अलग अलग क्वालिटी के आर्टिस्ट हैं। अब जैसे खेसारी जी हैं, अब तो लोग, अब खेसारी जी हो गए, पवन जी हो गए, अब उस कैटेगरी में जो लोग थे, दिनेश जी हैं, तो क्या होता है कि हर एक की आवाज़ आप मैच नहीं कर सकते किसी की आवाज़। तो हम एज ए कंपनी हम ये सोचते हैं कि और कौन सी बेटर आवाज़ जो है आप जिसको प्रमोट कर सकते हैं, जो सबका लेवल एक हो। तो उसमें हमको नील की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, समर की आवाज़ अच्छी लगती है क्योंकि उनका एक अपना मार्केट है। रितेश की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, और शिल्पी राज जो है वो आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में पोजीशन और वर्ल्ड में भी पोजीशन उनका आ रहा है। अंकुश है, बहुत सुरीली आवाज़ है। बहुत सारे सिंगर्स हैं, मैं किसी गोलू गोल्ड हो गए, मैं यही 5-6 सिंगरों के साथ ही काम कर रहा हूँ। और अगर सिंगर आएंगे तो मैं उनको उसी कैटेगरी में खड़ा करूँगा, क्योंकि मैं उनके लिए अगर अच्छा नहीं सोचूंगा तो मेरा अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मेरे लिए आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं उसका अगर पॉपुलैरिटी और बड़े बड़े प्लान नहीं करूँगा तो मैं बड़ा नहीं बन सकता। क्योंकि मैं अगर छोटा प्लान करूँगा या छोटे गाने बनाऊँगा तो मैं छोटा दिखूँगा कहीं ना कहीं। तो मेरे लिए आर्टिस्ट जो है सारे इम्पॉर्टेंट हैं, और सिर्फ यही ज़रूरत है कि एक दूसरे की आवाज़ कोई ले नहीं सकता और किसी का आवाज़ किसी से मैच नहीं करता। तो ये बहुत एक ये समझने की ज़रूरत है कि किसी के लिए किसी का कोई चीज़ छीनता नहीं है। हाँ, हम इसलिए हम प्लान बड़ा करते हैं इनके लिए, क्योंकि सबका कैटेगरी मुझे एक जैसा दिखना चाहिए, इसकी वजह से करते। कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा हमने लाइनअप नहीं किया था। अब जैसे फीमेल सिंगर है, बहुत मार्केट में बहुत कमी है। तो जैसे शिल्पी राज हैं, उन्होंने अपना बहुत छोटी उम्र है, बट आप गाने सुने तो आप पूरे ग्लोबल में 3 नंबर पे, और आज भी हिंदुस्तान में 2 नंबर पे लग रहा है कि वो और भी बहुत ज़्यादा या बिकॉज क्या हो रहा है कि जो सिंगर्स हैं फीमेल सिंगर्स में, उसमें बहुत कमी है। और जो पीछे के जो सिंगर्स हैं जो जो गा चुके और जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप समय के हिसाब से ना चेंज होइए, चेंज होना पड़ता है। आज अगर मैं भी अगर कोई काम अगर करता हूँ तो मैं समय, जैसे अभी नया कुछ आया तो मैं अपने आप को बदलता हूँ। कंपनी एज ए कंपनी मुझे बदलना है कि ये चीज़ें अब पैटर्न चेंज करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, तो हर एक सिंगर के लिए भी वही है कि आप अपने आप को अब मौका, अब वो जाने ना दें। मौका चला जाएगा तब चेंज होंगे, फ़ायदा नहीं है। तो आप मौका रहते हुए जब तक आप गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, तब चेंज हुए तो आपको जो है, आपको हमेशा वही वही आपको देखने को मिलेगा। अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वही रहेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही है, बहुत सारे सवालों का जवाब आपने डंके की चोट पर दिया। थैंक यू वेरी मच रत्नाकर सर हमसे बात करने के लिए। रत्नाकर सर हैं, और इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ज़रूरी है आपके भी सवालों के जवाब लाना। मैं पूरी कोशिश करूँगा फिर आपसे। बने रहें आप देसी भारत के साथ। नमस्कार।